नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज। बने रहिए हमारे साथ। अब खबरों की करते हैं शुरुआत। जैनपुर कोतवाली क्षेत्र के केशवपुर महमूदपट्टी गांव में रविवार की शाम कोचिंग पढ़ाकर घर लौट रही 22 वर्षीय निजी शिक्षिका को पड़ोस के युवक ने गोली मारकर घायल कर दिया। गले के पास गोली लगने से घायल युवती को मंडल अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हालत गंभीर बनी हुई थी, लेकिन अब सामान्य बताई जा रही है। घटना के बाद से आरोपी फरार है। 3 माह से भूमि को लेकर दोनों पक्ष में विवाद चल रहा था। बता दें कि जमीनी विवाद में चाचा द्वारा भतीजी को गोली मारी गई है। मंडल अस्पताल में जिसका इलाज चल रहा है वो खतरे से बाहर है। जैनपुर थाना क्षेत्र के केशवपुर महमूदपट्टी गांव का मामला है, जहां एक चाचा ने भतीजी को गोली मार दिया, जिसका इलाज मंडल अस्पताल में चल रहा है और वो इस समय खतरे से बाहर है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले में सख्त कार्रवाई कर रही है। मामले में क्या कुछ कहा सिद्धार्थ अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण ने, आपको सुनवाते हैं। सायं 5:30 बजे थाना जैनपुर के ग्राम केशवपुर में गोली चलने की एक घटना हुई है, जिसमें अनामिका उम्र 21 वर्ष को गोली लगी है। मजरूब को तत्काल चिकित्सा हेतु जिला अस्पताल भेजा गया, जहां उसकी हालत खतरे से बाहर बताई जा रही है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार गोली उसी के चाचा अजय यादव उर्फ जिनको ने मारी है और उनके बीच जमीन का विवाद बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा अभियोग पंजीकृत कर अग्रेतर कार्रवाई की जा रही है। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। किसानों संगठनों द्वारा पूरे देश में आंदोलन चलाया जा रहा है। आज किसान संगठनों ने भारत बंद करने का आह्वान किया। इसी परिप्रेक्ष्य में किसान कानून का विरोध करते हुए चंडीगढ़ कोर्ट के अधिवक्ताओं ने कार्य का बहिष्कार करते हुए किसान आंदोलन को समर्थन दिया है। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता किसान संगठनों द्वारा भारत बंद के आह्वान पर किसान यूनियन के वकील डॉक्टर ए पी सिंह चंडीगढ़ न्यायालय से बंद के बारे में क्या कुछ कहा, सुनिए। आज किसान आंदोलन और किसान कानून वापसी को लेकर जो भारत बंद का आह्वान विभिन्न किसान संगठनों ने किया है, उनको समर्थन देने के लिए यहाँ चंडीगढ़ कोर्ट में भी वर्क सस्पेंड है, कोई काम नहीं हो रहा है। वकीलों ने किसान कानूनों के विरोध में किसानों को समर्थन देने के लिए चंडीगढ़ कोर्ट में वर्क सस्पेंड का बार ने पारित किया है, जिसमें लगभग सभी लोग सहयोग कर रहे हैं और पूरी तरह से सहयोग कर रहे हैं। वास्तव में किसानों के लिए सहयोग करना भी चाहिए, इसलिए कोई काम नहीं प्रभावित हो रहा है। भगत सिंह की जयंती का भी दिन है और पंजाब तो भगत सिंह जी की धरती रहा है। देश की आज़ादी की लड़ाई में प्रमुख भूमिका निभाई है। जलियांवाला कांड, अमृतसर शहादत का एक नया इतिहास दुनिया में सदैव सदैव के लिए रच गया है, जिसको कोई भुला नहीं सकता है। और ऐसे समय में पंजाब हरियाणा की राजधानी चंडीगढ़, यहाँ कोर्ट में वकीलों ने भी किसानों के समर्थन में आज वर्क सस्पेंड करके भारत बंद को समर्थन किया है। मैं इससे बात काम प्रभावित होता है, आम जन और क्लाइंट का भी काम प्रभावित होता है, लेकिन शांतिपूर्वक विरोध का वकीलों के पास, बार के पास भी एक तरीका है, जिसको अपनाया भी समय समय पर जाता रहा है। और समय समय पर कोई सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, कोई भी दल हो, जब भी लोकतंत्र की आवाज को बुलंद करने के लिए भारत बंद का आह्वान समय समय पर होता रहा है। और लगभग आज जैसा कि मीडिया रिपोर्टिंग से पता चल रहा है, यहाँ सन्नाटे से पता चल रहा है, यहाँ लोगों के आवागमन से पता चल रहा है, लोगों के सहयोग से पता चल रहा है, उससे ये भी साफ तौर पर जाहिर हो रहा है कि भारत बंद को पूरे देश का और खासकर वकील समुदाय का भी समर्थन है। इसलिए किसान आंदोलन का ये मुख्य नो फूड, नो फार्मर, नो फूड। आजमगढ़ के अतरौलिया ग्राम आमेपुर निवासी जयप्रकाश रंजन वर्मा, कुंज बिहारी वर्मा, राम प्रवेश वर्मा, अनिल वर्मा आदि लोगों ने गांव के ही जनार्दन पुत्र मनरूप से जमीनी विवाद होने के कारण प्राथमिक विद्यालय आमेपुर का रास्ता रोक दिया, जिससे बच्चे पढ़ाई से वंचित होते हुए अपने घर चले गए। कोरोना काल के दौरान लंबे समय से बंद चल रहे विद्यालयों में पठन पाठन काफ़ी प्रभावित हुआ। ऐसे में शासन के निर्देश पर एक बार पुनः विद्यालय खोलने का फरमान जारी हुआ तथा पठन पाठन शुरू कर दिया गया, जिसकी सूचना मीडिया कर्मियों द्वारा उप जिलाधिकारी को दी गई। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए तुरंत नायब तहसीलदार धर्मेंद्र सिंह को मौके पर भेजा। नायब तहसीलदार ने मौके पर पहुंचकर मामले को तत्काल निस्तारण कराते हुए विद्यालय खुलवाकर पुनः पठन पाठन शुरू कराया। आइए सुनाते हैं कि अनिल वर्मा और नायब तहसीलदार धर्मेंद्र प्रताप सिंह ने क्या कुछ कहा। हाँ, अनिल कुमार वर्मा है। कहाँ के निवासी? आमेपुर। सर, ये प्राथमिक स्कूल में बच्चों के लिए रास्ता था, जाते जी आते थे, जी आप लोगों ने अवरोध कर दिया, क्या मामला है जी पूरा बताइए। आगे हमारी जमीन है जो है
उसमें झगड़ा चल रहा है जो है उस झगड़े के लिए हम लोग जो है एप्लीकेशन दिए थे और ज़मीन कंप्लीट नहीं हो पा रही है हमारे लिए जो है। प्राथमिक स्कूल कब बना था? अब तो ये पता नहीं है, लेकिन लगभग काफ़ी कैसा दिन पहले बना था। लगभग कैसा हो गया? 10-12 साल लगभग हो 10-12 गया साल था। से बच्चे कैसे जा रहे थे स्कूल? हमारे बाग से जा रहे थे, रास्ता था नहीं, वैसे ही जा रहे थे मानवता के साथ। मतलब कि स्कूल जब बना था रास्ता वहाँ से कहीं बना नहीं था? नहीं। आपकी जमीन से सब जा रहे थे? जी। तो आपने किसी को सूचना दिया कि हम रास्ता बंद करने जा रहे हैं? जी आप क्या आप हाँ, तहसीलदार के यहाँ एप्लीकेशन दिया गया था। तहसीलदार क्या एप्लीकेशन दिया था? जी। कब दिया था एप्लीकेशन? कै तारीख को प्रार्थना पत्र दिया? 6 तारीख को हम लोग प्रार्थना पत्र दिए थे। तो आप लोगों को क्या मांग है? आमेपुर में प्राथमिक विद्यालय पे कुछ लोगों ने रास्ता अवरोध कर दिया गया था, उसके बारे में आप आए हैं यहाँ, बताइए। हाँ, यहाँ पे जब हम आए तो यहाँ पे जनार्दन वर्मा और उनके विपक्षी कई अन्य लोग हैं, तो उन लोगों का ये विवाद था कि ये बाग की ज़मीन है साहब, ये जो स्कूल का रास्ता जाता है हमारे बाग में है, तो इसके कारण जो है बाग क्लियर ना होने के कारण इन लोगों ने आज थोड़ी गलती करके बच्चों का जो जिस मार्ग से वो अपने स्कूल जाते थे उसको उन्होंने रोकने का प्रयास किया। हम आए मौके पे इसने रास्ता खुलवा दिया और यहाँ पे मौजूद टीचर लोग उपलब्ध हैं। बच्चे तो आज स्कूल से चले गए, लेकिन इस विवाद का निस्तारण के लिए हमने इन लोगों को, कुछ लोग इसमें दीवानी का मामला भी दिखा रहे हैं कि हमने इस पे दीवानी किया है। हमने बुधवार को समय दिया है 10 बजे के आसपास, जो है लोग एसडीएम साहब से मिलके अपने सारे कागजात दिखाएंगे और कागजात दिखाने के बाद इन लोगों के बीच जो सुलह समझौता का प्रयास होगा या अगर ये लोग राजी होते हैं तो पुनः नापी करा के इन लोगों का मामला क्लियर करके इस रास्ते को शीघ्र निर्माण करा दिया। सर 2004 से विद्यालय बना है, हाँ। क्या अभी तक इनके विद्यालय में जाने का रास्ता कैसे विद्यालय पास हो गया? हर किसी की जमीन से जाने आने का रास्ता कैसे दे दिया गया? ये विद्यालय पास हुआ उस समय रास्ता जरूर पीछे साइड से बना हुआ है, लेकिन चूंकि विद्यालय के ज़्यादा बच्चे इस रास्ते से जाते हैं और मेरा अपना ये मानना है कि विद्यालय को चारों तरफ से रास्ते होने चाहिए, लेकिन इधर पीछे वाले जो रास्ते बने हुए हैं वो मैंने देखा वो उधर से रास्ता तो है, लेकिन उधर से जंगल वंगल होने के कारण बच्चे के लिए सर्वसुलभ रास्ता यही था। जो सर्वसुलभ रास्ता उसमें ये लोग विवाद कर दिए हैं और ऐसा नहीं है, विद्यालय के लिए पीछे से रास्ता है, लेकिन उधर से मैक्सिमम बच्चे जो है इधर से जाते हैं, यहीं पे विवाद हुआ है। जैसा कि सर बताइए, इन्होंने अवरोध रोका था और आज विद्यालय बच्चे नहीं आए, क्या पाठन किया फिर से चालू हो गए, बच्चे फिर से आए हैं? हाँ, बच्चे अभी उपलब्ध तो नहीं हो पाए क्योंकि बच्चे एक बार चले जाते हैं तो फिर विवाद था, तो मैं आया तो यहाँ टीचर सारे उपलब्ध हैं और मैंने अभी प्रधानाचार्य जी से कहा कि जो मैक्सिमम बच्चे हैं उनको बुला के अपना जितना शिक्षण पाठ हो कार्य। आजमगढ़ के निजामाबाद तहसील पर किसान मजदूर संगठनों से जुड़े वाम जनवादी कार्यकर्ताओं ने नंदनगर बाजार से तहसील निजामाबाद के मुख्य द्वार तक गर्मजोशी भरे नारे लगाते, पर्चा बांटते भारत बंद के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया। इस मौके पर भाकपा राज्य परिषद सदस्य जितेंद्र हरि पांडे एडवोकेट ने कहा कि 10 माह से आंदोलित किसानों के सवाल पर मगरूर और हठधर्मी भाजपा सरकार को किसान प्रदेश और देश के चुनाव में उखाड़ फेंकेंगे। सरकार किसानों की खेती, कल कारखाने, शिक्षा, स्वास्थ्य आदि को देशी व विदेशी कंपनियों के हाथ बेच रही है। किसान 3 किसान विरोधी कानून वापस करने, MSP को कानूनी गारंटी देने, बिजली बिल 2020 को रद्द करने की मांगों पर अड़िग है और सरकार अडानी अंबानी के हितों की खातिर चुप बैठी है। किसान मजदूर नेता हरिकेन राम ने कहा कि डीजल पेट्रोल की कीमत 100 रुपये पार है। बिजली और डीजल पंप से सिंचाई करने वाले किसान तबाह हैं। पंजाब, हरियाणा सहित कई राज्य किसानों की मदद के लिए फ्री बिजली दे रहे हैं। उसी तर्ज पर उत्तर प्रदेश के किसानों को भी मुफ्त बिजली दी जाए। इस मौके पर लालचंद यादव, दारा, अशोक गौड़, राजेंद्र नारायण, अशोक कुमार यादव सहित तमाम लोग मौजूद रहे। देखिए वहाँ कुछ आपस में कुछ वीडियो मैंने भी देखा, कुछ आपस में कहा सुनी की बात है और एक बस की ये कुछ सवारियां हैं जिनसे विवाद हो गया था। दौड़ाने वाली बात वीडियो मैंने देखा, दौड़ाने वाली बात उसके अंदर नहीं है, फिर भी मैंने CO बुढ़नपुर को उसकी जांच करने के लिए कहा है और जांच कर कार्रवाई इसमें होगी। अब देखिए ये जो भी चीज़ जांच में आएगी उसमें जिसकी गलती होगी उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। चारपाई की बात कहीं वीडियो में आई नहीं है, लेकिन जो कुछ भी विवाद का विषय है उसमें दोनों पक्ष की जांच में दोनों पक्षों की बात सुनी जाएगी और जो जिसकी गलती है उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अम्बेडकर नगर जनपद मुख्यालय स्थित तमसा नदी का पानी कहर बरपा रहा है। कई इलाकों पूरी तरह से पानी में डूबे हुए हैं, जिसकी वजह से हजारों लोग बाढ़ की चपेट में फंसे हैं।
प्रशासनिक मदद के साथ ही समाजसेवी भी लोगों की मदद में जुटे हैं। बसपा सांसद रितेश पांडे ने भी बाढ़ग्रस्त इलाकों का दौरा कर लोगों को राहत सामग्री पहुंचाई। अम्बेडकर नगर जिला मुख्यालय पर स्थित अकबरपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों की हालत इतनी खराब है कि लोगों को खाना पानी की भी मुश्किल से मिल रहा है। आपको बता दें कि तमसा नदी के उफान ने इन दिनों अम्बेडकर नगर में कोहराम मचा रखा है, जिसकी वजह से अकबरपुर शहर मुख्यालय से सटे शहजादपुर इलाकों की स्थिति बद से बदतर हो गई है। सैकड़ों घर का बाढ़ में डूबे हुए हैं, तो इमाम बाग, चौहरडी, शहजादपुर, रेलवे स्टेशन, तमसा मार्ग ये सभी इलाके पानी की चपेट में हैं। इन इलाकों में नाव के जरिए लोगों तक पानी की बोतलें और खाने के पैकेट बांटे जा रहे हैं। लोगों की समस्या को देखते हुए बसपा सांसद रितेश पांडे ने बाढ़ग्रस्त इलाकों का नाव से दौरा किया और बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत सामग्री वितरित की। सांसद ने कहा कि ऐसी आपदा के लिए प्रशासन के उच्च अधिकारियों से वार्ता की गई है और उन्हें बताया गया है कि नदी के दोनों तरफ सैकड़ों मकान बाढ़ की वजह से डूब गए हैं। जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं अम्बेडकर नगर, अकबरपुर नगर पालिका के इर्द गिर्द, वहाँ पे जाकर के लोगों का से जानकारी ली कि उनकी क्या स्थितियाँ हैं और जगह जगह पे पहुँच करके राशन और खाद्य सामग्री देने का काम किया गया है। और थोड़ा सा पानी भी डाउन हुआ है 3-4 इंच, तो उम्मीद है कि ये धीरे धीरे डाउन होगा। बाकी शासन प्रशासन से हम लोगों की बातचीत भी हुई है और उनसे मांग की गई है कि यहाँ पे लोगों को जो भी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं उनको उपलब्ध किया जाए। आज पूर्वांचल विश्वविद्यालय के स्नातक अंतिम वर्ष के छात्रों के परीक्षा फल में धांधली का आरोप लगाते हुए डीएवी पीजी कॉलेज आजमगढ़ के छात्र संघ अध्यक्ष तरुण यादव सुल्तान के नेतृत्व में सैकड़ों छात्र छात्राओं ने कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी आजमगढ़ के माध्यम से राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा। पत्रकारों से हुई बातचीत में छात्र संघ अध्यक्ष तरुण यादव सुल्तान ने कहा कि पूर्वांचल विश्वविद्यालय का जो वर्ष 2021 का परीक्षा फल आया है उसमें बड़े पैमाने में छात्रों के भविष्य के साथ लापरवाही की गई है। दिए गए परीक्षा फल में ज्यादातर छात्रों के अंक पत्र में इनकम्प्लीट लिख दिया गया है, जबकि छात्रों के विषयों की विश्वविद्यालय द्वारा जारी समय सारणी के अनुसार दिया था। काफी संख्या में छात्र छात्राओं ने बीएड व उच्चतर शिक्षा के लिए आवेदन किए थे, पर विश्वविद्यालय द्वारा जारी किए गए परीक्षा फल में अधूरापन होने के कारण वह काउंसलिंग कराने में असमर्थ हैं और अपने भविष्य को लेकर चिंतित हैं या मानसिक रूप से परेशान हैं। हम सभी मांग करते हैं कि छात्रों के भविष्य को ध्यान में रखते हुए उच्च स्तरीय जांच कराकर विश्वविद्यालय प्रशासन को तत्काल इसमें सुधार कर पुनः परीक्षा फल जारी करने के आदेश दिए जाएं। डीएवी कॉलेज आज किस मांगों को लेकर आज हम लोग पूर्वांचल विश्वविद्यालय के जो बीए बीएससी बीकॉम तृतीय वर्ष के छात्र का परीक्षा फल घोषित किया गया है, उसमें जो धांधली हुई है उसको लेकर आज हम लोग माननीय राज्यपाल महोदया को ज्ञापन सौंपने आए डीएम साहब के थ्रू। क्या मांगे हैं हम लोग की मांगे है कि जो इस बार के परीक्षा फल में फाइनल ईयर परीक्षा फल में धांधली की गई है, बच्चों को बीएड की काउंसलिंग करानी, बीटीसी में एडमिशन लेना, उच्च क्लास के एडमिशन के लिए उनको जाना, लेकिन काउंसलिंग रुक रही क्योंकि उनके रिजल्ट में 25 से 30% छात्रों के रिजल्ट में इनकम्प्लीट लिख दिया गया है। किसी को 1 नंबर देकर फेल कर दिया गया बिना क्या किया गया है। छात्र इस बात को लेकर बहुत आक्रोश में कि हमारी कॉपी फिर से जांची जाए। अगर हमने जब लिखा ही है फिर 1 नंबर देने का क्या फायदा है उनको। इस सभी मांगों को लेकर आज हम लोग ज्ञापन देने आए। अगर हम लोग की मांगे नहीं मानी जाएगी इससे बड़े पैमाने हम लोग धरना करेंगे। आज हम लोग अवगत कराने आए हैं। आजमगढ़ के जैनपुर में मदरसों के मौलाना रियासत हुसैन मुस्लिम समाज को कोविड टीकाकरण कराने को जागरूक कर रहे हैं। इससे लोग टीकाकरण कराने को आगे आ रहे हैं। कैंप में आने वाले लोगों को कोविडशील्ड का टीका लगाया गया। कैंप का आरंभ मदरसा प्रधानाचार्य रियासत हुसैन ने फीता काट कर किया। कैंप में 18 से 45 आयु वर्ग वाले लोग टीका लगवाने पहुंचे। सुबह से दोपहर तक सैकड़ों लोगों ने टीका लगवाया। वही मदरसे पर सुबह से भारी भीड़ जुटने लगी थी। कोविशील्ड को लेकर सुबह से ही जागरूक दिख रहे हैं। वही जैनपुर के समाजसेवी ज्ञानेंद्र मिश्रा की देखरेख में लगाए जा रहे कैंप में खुद समाजसेवी ज्ञानेंद्र मिश्रा मौके पर मौजूद होकर लोगों को कोविशील्ड लगाई और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीनेशन के लिए प्रेरित किया। सर, मेरा नाम मौलाना रियासत हुसैन कादिरी है। और सर, किस तरह की वैक्सीनेशन की जा रही है? ये वैक्सीनेशन जो है कोविड-19 के ताल्लुक से है। कोविशील्ड लगाया जा रहा है और सुरक्षा कवच के तहत ये बहुत ही बेहतरीन वैक्सीन है और काफ़ी हमने मेहनत किया इसके लिए। हमारे समाज के लोग जो है इससे दूर भाग रहे थे, लेकिन हमने उनको बताया कि इसके कितने फ़ायदे हैं। आपकी बचत के लिए है, आपके परिवार की बचत के लिए है, आपके बच्चों की हिफाजत के लिए है। तो बड़ी मेहनत और मशक्क़त के बाद लोगों में जागरूकता पैदा हुई और जागरूकता के बाद अभी आज जो भीड़ लगी हुई है तमाम लोग जो है सब चाह रहे हैं कि हमको वैक्सीन लग जाए। सर पहला डोज दूसरा दोनों डोज लग रहा है यहाँ पे और
500 इलेक्शन मदरसा जामिया अरबिया तनवीर उलूम मोहल्ला नौशाना जियरपुर आजमगढ़ में आज कैंप लगा हुआ है। स्पेशल कैंप हमने लगवाया है बड़ी मेहनत करके। इसमें दयानंद मिश्रा जी का रोल रहा है। उन्होंने भी इसके लिए काफ़ी कोशिश की कि यहाँ पे ये कैंप लगना चाहिए ताकि यहाँ के हिमालय के लोग हैं वही छूटे नहीं। सर कितने लोगों को अभी तक लगा है? अभी तक तकरीबन 100 आदमी के आसपास 100 का डोज लग चुका है और 500 डोज है। इंशाल्लाह शाम तक जो 4 बजे तक हम सारे डोज लगवा देंगे। आजमगढ़ जनपद की 3 दशक पुरानी मांग और मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट आजमगढ़ राज्य विश्वविद्यालय को नगर के करीब से हटाकर मुख्यालय से दूर इंटीरियर में ले जाने के निर्णय का युवाओं द्वारा बुधवार 29 सितंबर को गाय भैंस चलाकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रतीकात्मक विरोध किया जाएगा। विश्वविद्यालय अभियान के आजमगढ़ स्थित शहर कार्यालय पर आयोजित बैठक में छात्र नेता व कार्यक्रम प्रभारी अमित कुमार सिंह ने कहा कि जनपद का दुर्भाग्य है कि विश्वविद्यालय के लिए नगर के करीब पिछले 2 जिलाधिकारियों ने सन 2019 से मोहब्बतपुर में करोड़ों रुपए खर्च करके भूमि अधिग्रहित कर रखी थी, जिससे जनपदवासी आह्लादित थे। लेकिन अचानक फरवरी 2021 में उक्त भूमि को लॉ लैंड बताकर मुख्यालय से 17 किलोमीटर दूर इंटीरियर में आजमगढ़ में ले जाया जा रहा है। यही नहीं, आजमबाद की चारागाह की भूमि को मोहब्बतपुर की भूमि से विनियमित कर दिया गया, जिससे युवाओं में गहरी निराशा है। विश्वविद्यालय अभियान के अंतर्गत 7 वर्षों से आंदोलनरत जनपदवासी जिला प्रशासन के उक्त निर्णय से नाराज हैं, जिसकी लिखित शिकायत मुख्यमंत्री राज्यपाल और प्रभारी मंत्री सुरेश राणा से की गई, किंतु कोई सुनवाई नहीं हुई। मैं मुख्यमंत्री की नज़र में सही रहूं, ये कहाँ जमीन नहीं खुलवाया आपको पता होगा। निजामबाद जमीन खुलवाया, लालगंज जमीन खुलवाया, वहाँ जमीन खुलवाया, क्या नाम है करौलिया खुलवाया, फिर यही बगल में कस्बा सराय खुलवाया, यहाँ पे फिर जियरपुर साइड खुलवाया। सिर्फ अपनी बात मनवाने के लिए मैं सही हूँ, बाकी लोग गलत हैं। बात समझ रहे हैं कि मुख्यमंत्री की नज़र में मेरा फेवरेट गलत न जाए। देश की स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने के अवसर पर आज़ादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के शुभ अवसर पर भारतीय डाक विभाग द्वारा राजा जयलाल सिंह स्वतंत्रता सेनानी बड़ौरा लक्ष्मीरामपुर के आवास पर सोमवार परिवार को माई स्टैम्प समर्पण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विनोद कुमार वर्मा, जनरल पोस्ट मास्टर गोरखपुर तथा विशिष्ट अतिथि योगेंद्र मौर्य, प्रवर अधीक्षक डाकघर आजमगढ़ रहे। सर्वप्रथम राजा जयलाल सिंह तथा राजा बेनी माधव सिंह के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्प अर्पित किया गया। तत्पश्चात मुख्य अतिथि द्वारा राजा के वंशज राजेंद्र प्रताप सिंह को माल्यार्पण कर बुके व अंगवस्त्र देकर सम्मानित किया गया। डाकघर के कर्मचारियों द्वारा मुख्य अतिथि व विशिष्ट अतिथि का बुके व माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। बता दें कि 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन के जननायक वीरोद्धरण माखुर अवध लखनऊ से ब्रिटानिया हुकूमत को ईंट से ईंट बजाने वाले बड़ौरा रियासत स्टेट अथरौलिया के कुर्मी भूलभूषण अमर सहित राजा जयलाल सिंह पर अनुप्रिया पटेल अपना दल राष्ट्रीय अध्यक्ष, मिर्जापुर लोकसभा सांसद, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री द्वारा राजा साहब के वीरता के योगदान को देखते हुए उनके अनुरोध से भारत सरकार डाक विभाग द्वारा राजा जयलाल सिंह के नाम पर डाक टिकट जारी कर दिया गया है, जिसके शुभ अवसर पर भारत सरकार डाक विभाग द्वारा 27 सितंबर 2021 को राजा साहब की जन्मभूमि बड़ौरा स्टेट से प्रथम डाक टिकट का शुभारंभ किया गया। आइए सुनाते हैं कि विनोद कुमार वर्मा, जनरल पोस्ट मास्टर गोरखपुर, ने क्या कुछ कहा। यहाँ पे बड़ौरा स्टेट में आप आए हैं कोरिया में और डाक टिकट का समारोह किए, इसके बारे में अभी आपको पता है कि भारत सरकार द्वारा आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है। आज़ादी के 75 साल पूरे होने पर भारत सरकार द्वारा निर्णय लिया गया कि जो अनसंग हीरोज़ ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया हैं उनको जो सम्मान दिया जाना चाहिए, अगर कुछ लोगों को नहीं मिला है तो उनको भारत सरकार की तरह से सम्मानित किया जाए। तो बहुत सारे लोगों की लिस्ट बनाई गई। उस लिस्ट में अमर शहीद राजा जयलाल सिंह जी का भी नाम है, जिन्होंने भारत के स्वतंत्रता संग्राम में अपना बहुत बड़ा योगदान और बलिदान दिया। इसके लिए मुझे मंत्रालय द्वारा आदेश किया गया कि मैं उनका एक कस्टमाइज माई स्टैम्प उनके जो भी वरिष्ठ उत्तराधिकारी हों उनके पास वहाँ तक जाऊँ और उनके द्वार पर और उनको देकर आऊँ। ये भारत सरकार की तरफ से उनके परिवार को सम्मानित करने का एक पहल है। टिकट स्टैम्प बनाने में कितना समय लग गया? टिकट स्टैम्प चूँकि अब ये रीजनल ऑफिस के पास है तो ये गोरखपुर से प्रिंट होके आया है और ये विशेष रूप से उनका जो भी फ़ोटो था उसको ले करके हम लोगों ने एक बनाया है और एक बना कर लेके आपके सम्मान में यहाँ आए। क्या सर ये मार्केट में भी अब निकल गया है, डाकघर में उपलब्ध मिलेंगे? अगर ये लोग चाहते हैं कि उनको मिले तो ज़रूर उपलब्ध कराया। आजमगढ़ में आई बाढ़ के कारण शहरवासियों का बहुत आर्थिक नुकसान हुआ है, ये कहना है कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह का। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष प्रवीण कुमार सिंह के नेतृत्व में कांग्रेसियों ने आजमगढ़ शहर में बाढ़ से उत्पन्न समस्याओं के निराकरण के संदर्भ में जुलूस निकाला, जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर धरना दिया और जिलाधिकारी को आजमगढ़ के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को संबोधित 8 सूत्रीय मांग पत्र सौंपा।
और जल निकासी की अस्थायी व्यवस्था करने एवं लापरवाही बरतने वाले दोषी अधिकारियों कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करने एवं बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों की समस्याओं के निराकरण के लिए तत्काल सीमित बनाने एवं बाढ़ के कारण फैल रही महामारी के परीक्षण एवं इलाज हेतु स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजने एवं बाढ़ प्रभावित लोगों के रोजमर्रा की बिजली आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु जनरेटर लगाने एवं ऑफिसर कॉलोनी के पीछे चांदमारी के पास जल निकासी हेतु 4 पंप लगाने तथा पानी में उतरने से मृत व्यवसायी अमर रस्तोगी को 25 लाख मुआवजा देने तक तथा जेल के पास जमा किए जा रहे कूड़े को शहर से बाहर निकाल करने की मांग की गई। बाढ़ आई, घरों में पानी घुस गया, तो निश्चित रूप से अगर घरों में पानी घुसा तो शहर में पानी घुसा, इसलिए जिम्मेदार कौन? बाढ़ खंड का जो अधिकारी है, रेगुलेटर को बंद नहीं किया। मौसम विभाग की चेतावनी थी, मौसम विभाग की जो चेतावनी थी कि बाढ़ आ सकती है, बरसात ज़्यादा हो सकती है, उसमें आजमगढ़ भी था। तो अगर आजमगढ़ था तो लापरवाही क्यों? अगर लापरवाही बाढ़ खंड के अधिकारी ने की है, करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ, लोग उससे प्रभावित हैं, बाढ़ खंड के अधिकारियों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होनी चाहिए, इनको सस्पेंड करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, जल जमा हो जाने के बाद जब बिजली की व्यवस्था नहीं है तो कम से कम बिजली सेट लगा करके जो रोजमर्रा की दिनचर्या है वो प्रभावित न होने पाए। उनके पानी की समस्या, उनकी बिजली की समस्या पूर्ति प्रशासन द्वारा करवाई जानी चाहिए। तीसरी चीज़ कि आपदा विभाग कहाँ है? आपदा प्रबंधन के मामले में आपदा विभाग दिखा नहीं कहीं कि आपदा विभाग है कहाँ, है भी कि नहीं है आपदा विभाग? आपदा प्रबंधन सुन रहा। तो मेरा ये मानना है कि आपदा विभाग को भी अगर उसने लापरवाही की है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाए। अब देखिए, संक्रमण फैलने का खतरा है। जल जमाव से भी कूड़े का निस्तारण जो कि होना था, वहाँ क्या नाम है, मझगावा में होता था डंपिंग ग्राउंड में, वहाँ पानी भरा हुआ जेल के पास कर रहे हैं, उसकी कोई व्यवस्था नहीं। जैसे लग रहा है कि प्रशासन पूरी तरीके से शून्य है, आँख बंद किए हुए हैं। इसलिए बंद किए हुए हैं कि शासन सत्ता सरकार में बैठे हुए लोगों की निगाह नहीं। कि अखिलेश यादव का संसदीय क्षेत्र विपक्ष के नेता है, उनको वो भी सुध नहीं ले रहे हैं। उनके पास भी इतनी फुर्सत नहीं कि आकर के देख सकें कि जिस आजमगढ़ जनपद से सांसद है उस जनपद के लोग कैसे झेलते हैं। अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार और भ्रष्ट राजनीति के विरुद्ध संघर्ष का अभियान चलाने वाले भारत रक्षा दल ने आज अपना वार्षिक उत्सव स्थानीय नेहरू हॉल में मनाया। कार्यक्रम का शुभारंभ अपर जिलाधिकारी प्रशासन नरेंद्र सिंह द्वारा भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण करके किया गया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपर जिलाधिकारी ने कहा कि भारत रक्षा दल का हर कार्य समाज हित में होता है, जो अनुकरणीय है। कोरोना समय में इनके कार्यकर्ताओं ने सेवा की जो मिसाल पेश की वह अतुलनीय है। संगठन के हर कार्य में जहां भी जरूरत होगी हम साथ हैं। कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व जज तहसीलदार सिंह ने कहा कि भारत रक्षा दल का अब एक न्यायिक फोरम बनेगा जो परेशान लोगों के न्याय की लड़ाई लड़ेगा। इसके लिए वकीलों और पूर्व न्यायिक अधिकारियों का एक पैनल बनाकर हम कार्य करेंगे। कार्यक्रम में भारत रक्षा दल के उन कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया गया जिन्होंने संगठन के लिए उल्लेखनीय योगदान दिया। कार्यक्रम में लावारिस मृतकों का दाह संस्कार करने वाली टीम को सम्मान पत्र और मनोज अस्थाना की तरफ से इंदौर शहर ले जाकर घुमाने की घोषणा की गई। आज के कार्यक्रम की पूरी व्यवस्था नगर टीम के पदाधिकारी ने किया। कार्यक्रम में संगठन के 500 कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आजमगढ़ में रॉयल किड्स बुटीक जोन कपड़े की दुकान का वसीम खान ने फीता काट कर उद्घाटन किया। बता दें कि मौके पर पहुंचे वसीम खान ने सबसे पहले मुस्लिम रीति रिवाज से पूजा अर्चना की। उसके बाद फीता काटा और शुभकामना देते हुए कहा कि आप लोग इसी तरह तरक्की करें, क्योंकि मेहनत से काम करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप मेहनत करें, खूब आपकी दुकान की तरक्की हो और मेरा आशीर्वाद है कि आपकी दुकान खूब चले। उन्होंने रॉयल किड्स बुटीक जोन दुकान के नाम की भी प्रशंसा की और कहा कि जब इसका नाम इतना अच्छा है तो ब्रांड में कोई शक नहीं है। वही उद्घाटन के बाद क्षेत्रवासियों की भीड़ के साथ ग्राहकों की लाइन भी लगी रही। आजमगढ़ में विकासशील इंसान पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष चौधरी लौटन राम निषाद ने नगर स्थित एक होटल में प्रेस वार्ता प्रतिनिधियों से बातें करते हुए कहा कि बीजेपी पार्टी का मुख्य उद्देश्य निषाद पर समाज की मल्लाह, केवट, बिंद, देवर, कवार, कश्यप, माझी, गोड़िया, रायकवार आदि जातियों को सूचित जाति का आरक्षण एवं उनका परंपरागत अधिकार दिलाना है। श्री राम निषाद राजकीय उत्तरता का हवाला देकर भाजपा ने कई बार निषाद जातियों का और तो ले लिया, पर सरकार बनने के बाद निषादों को अधिकार वंचित करने या राजनीतिक उपेक्षा का शिकार बनाने का काम किया। भाजपा का सबका साथ सबका विकास का नारा खोखला है। मंडल विरोधी भाजपा में कभी पिछड़ियों की तैसी नहीं हो सकती। वीआईपी पार्टी के संस्थापक पशुधन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री बिहार सरकार सनाफ मल्लाह मुकेश सहानी का स्पष्ट कथन है कि आरक्षण नहीं तो गठबंधन व समर्थन नहीं। आज प्रेस वार्ता का आयोजन किया गया है, क्या उद्देश्य है? देखिए, विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक और बिहार सरकार में पशुधन एवं मत्स्य संसाधन मंत्री माननीय सनाफ मल्लाह मुकेश सहनी जी इस उद्देश्य को लेकर के उत्तर प्रदेश में आए हैं कि आरक्षण नहीं तो किसी भी राजनीतिक दल से गठबंधन और समर्थन नहीं।
निषाद समुदाय की मल्लाह केवट बिन धीवर काहर गुड़िया तुरहा बाथम माझी रायकवार जाति को क्षेत्रीयता समाप्त करके या उत्तर प्रदेश की सरकारों ने जो प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास भेजा है विचाराधीन है, अगर उस प्रस्ताव को स्वीकार कर ले या उत्तर प्रदेश में 10 अगस्त 1990 से जो प्रथम अधिसूचना राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई उसमें मझवार तुरैया गोंड खरवार खैरहा खरोट जाति जो निषाद मछुआरा समाज की ही जाति है उन्हें अनुसूचित जाति में शामिल किया गया है। हम लोगों की यह मांग है कि अगर प्रस्ताव विगत सरकारों के द्वारा जो प्रस्ताव केंद्र को भेजा गया है अगर उसको स्वीकार नहीं करते हैं तो जिस तरह से अनुसूचित जाति में शामिल जाटव चमार धुसिया झुसिया की सारी पर्यायवाची जातियाँ जाटव जाटवी अहिरवार दबकर मोची कुरीर रैगर आदि धर्मी रमदसिया शिवदसिया रैदासी नीम पिपैल करदम दोहरा जिला के राजेश कुमार की अध्यक्षता में आज कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित 2 अक्टूबर 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की जयंती को मनाए जाने के संबंध में जनपद स्तरीय अधिकारियों एवं संस्थाओं के प्रमुख के साथ बैठक आयोजित की गई। जानकारी ने कहा कि 2 अक्टूबर महात्मा गांधी जी की जयंती के दिन प्रातः 6 बजे से सभी स्कूल बच्चों द्वारा प्रभात फेरी का कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम को जिला व्यवसायिक शिक्षा अधिकारी एवं जिला विद्यालय निरीक्षक अपने निर्देशन में संचालित कराएंगे। इसके अतिरिक्त सभी स्कूलों में स्वच्छता का कार्यक्रम किया जाएगा और 6 बजे से 8 बजे तक जनपद स्तरीय पुरुष महिला दौड़ का आयोजन भी किया जाएगा। इसमें 100 मीटर 400 मीटर और 1500 मीटर रेस को सम्मिलित किया गया है। इस कार्यक्रम सुखदेव पालवान स्टेडियम में होगा। आज समाजवादी पार्टी कार्यालय पर सैनिक प्रकोष्ठ समाजवादी पार्टी की समीक्षा बैठक की गई। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष हवलदार यादव तथा संचालन सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष प्रकाश यादव ने किया। प्रदेश संगठन के प्रदेश सचिव सुरेंद्र सिंह तथा गोरखपुर के सैनिक प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव पर्यवेक्षक मौजूद रहे। प्रदेश सचिव सुरेंद्र ने कहा कि सैनिक नेताजी मुलायम सिंह यादव का रेडी है जो सम्मान व सुविधा बतौर रक्षा मंत्री रहते दिलाया, ऐसा किसी ने नहीं किया। भूतपूर्व सैनिक गाँव जाकर सन 2022 में अखिलेश यादव के सरकार बनाए। पर्यवेक्षक प्रदीप यादव ने कहा कि सभी लोग गांव-गांव के सैनिकों को इकट्ठा कर समाजवादी विचारधारा जुटकर समाजवादी सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाएं। अभूतपूर्व साहसी क्रांतिकारी भगत सिंह की जयंती पर आज भारत लक्ष्य दल के कार्यकर्ताओं ने रहदेवपुर तिराहे पर लगी भगत सिंह की मूर्ति व बनी पार्क की सफाई बारिश में भीगते हुए करके माल्यार्पण कर भगत सिंह को नमन किया। इस अवसर पर उपस्थित कार्यकर्ताओं ने वहीं चाय की दुकान पर चाय पार्टी करके भगत सिंह के जीवन उनके संघर्ष और उद्देश्यों पर चर्चा की। चर्चा में वक्ताओं ने कहा कि भगत सिंह ने जिन उद्देश्यों के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया वो अभी पूरा नहीं है, बल्कि अब तो कुछ मामलों में स्थिति और बदतर हो गई है। जितनी लूट अंग्रेजों ने नहीं की, अब अपने ही अपनों को लूट कर देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आप अपना परिचय बताएं। जी, मेरा नाम आकाश गुप्ता है, मैं भारत रक्षा दल का नगर उपाध्यक्ष। आज यहाँ क्या करने आए आप लोग? आज आज़ादी के सबसे बड़े हीरो, महान क्रांतिकारी, आज़ाद देश को कराने वाले सबसे बड़े योद्धा जिनका जन्म दिवस था भगत सिंह के जन्म दिवस जयंती मनाने के लिए आज हम और भारत आजमगढ़ से खबर है कि तरवा ब्लॉक के हसनपुर भरतीपुर अनुज चौहान के घर पर प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत गोल्डन कार्ड योजना के अंतर्गत कैंप का आयोजन किया गया। इस कैंप में जिस लाभार्थी के पास अंत्योदय कार्ड था या लाल कार्ड धारक था, जिनकी लिस्ट में नाम था, ऐसे लोगों का निःशुल्क गोल्डन कार्ड बनाया गया। बताते चले कि प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना भारत सरकार का ड्रीम प्रोजेक्ट योजना है। गरीब परिवार और मजदूरों के स्वास्थ्य पीड़ित प्रत्येक व्यक्ति 5 लाख का निःशुल्क इलाज का प्रावधान है। पहले सरकार के द्वारा ही बनाया जाता था, लेकिन बाद में मुख्यमंत्री जन आरोग्य कार्ड योजना के अंतर्गत लोगों का चयन हुआ और इन लोगों को लेटर के माध्यम से प्राप्त सूचना दी गई और उनका कार्ड गोल्डन कार्ड बनाया गया। केंद्र सरकार के द्वारा पुनः एक बार पहल किया गया था कि ऐसे मजदूर परिवार जिनके पास लाल कार्ड बना है उन परिवारों को भी इस योजना से आच्छादित किया जाए। इस क्रम में 16 सितंबर से लेकर 30 सितंबर तक सरकार के द्वारा अभियान चलाकर गाँव-गाँव में कैंप के माध्यम से आयुष्मान गोल्डन कार्ड बनाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ सुधीर कुमार सिंह कुशल निर्देशन अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण व क्षेत्राधिकारी सगड़ी कुशल नेतृत्व में उप अधीक्षक राजेश चंद्र त्रिपाठी द्वारा बेरियागंज में पुलिस को मैफोर्स के तहत तलाश वांछित वारंटी अपराधी रोकथाम जुर्म जरायम व चेकिंग वाहन क्षेत्र में मौजूद थे कि मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने 1 किलोग्राम 200 ग्राम नाजायज गांजा के साथ एक नफर अभियुक्त को गिरफ्तार किया है। आजमगढ़ जनपद में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर आज थाना तैबर पर पुलिस ने पीड़िता के मोबाइल पर अश्लील बात करने वाले अभियुक्त को 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि पीड़िता के लिखित तहरीर पर बाबत प्रतिवादी द्वारा पीड़िता के मोबाइल पर फोन करके अश्लील बातें करना और गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने के संबंध में मुकदमा पंजीकृत किया गया था, जिसके तहत आज पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सिद्धार्थ और के निर्देशन में क्षेत्राधिकारी बूढ़नपुर के प्रभारी निरीक्षक अनुराग कुमार के नेतृत्व में पुलिस को सफलता हाथ लगी। आजमगढ़ में मुख्य विकास अधिकारी अनंत कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में विकास भवन के सभागार में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए मिशन शक्ति फेज 3 के सफल संचालन के संबंध में बैठक संपन्न हुई। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी ने मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत संबंधित अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अपने संबंधित विभागों से मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत कार्यक्रम किए जाने के लिए जारी किए गए कैलेंडर को जिला प्रशासन अधिकारी को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ मुख्य विकास अधिकारी ने जिला प्रशासन अधिकारी को निर्देशित करते हुए कहा कि मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत संबंधित समस्त विभागों से प्राप्त मिशन शक्ति फेज 3 के अंतर्गत कार्यक्रम किए जाने वाले कैलेंडर से जिला
स्तर, ब्लॉक स्तर व ग्राम पंचायत स्तर पर मिशन शक्ति के अंतर्गत कार्यक्रम किए जाने हेतु सामूहिक कैलेंडर बनाना सुनिश्चित करें।